तो आज हम करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये एक ऐसी थ्योरम है जो कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलने के काम आती है। स्टेटमेंट इसकी मैथमेटिकल लिखी हुई है कि सरफेस इंटीग्रल इन ए क्लोज सरफेस ए डॉट डी ए इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए डी वी। Consider a volume V enclosed by bounded surface S. We divide the volume V to infinitesimal parts. Then the total flux emerging out from closed surface S can be written as कि बड़ी सरफेस जो है उसको छोटे छोटे आयतनों में हमने डिवाइड कर लिया है, तो बड़ी सरफेस में से कुल बाहर निकलने वाली फ्लक्स जितने भी छोटे छोटे आयतनों को बंद करने वाली सरफेसेस है उन सभी के सम के बराबर जो हो वो फ्लक्स का मान होगा। अब देखिए डाइवर्जेंस की जो डेफिनेशन है वो आप जानते हैं कि छोटे वॉल्यूम के लिए डाइवर्जेंस ऑफ ए आई इज इक्वल टू 1/dvi ए आई डॉट डी ए आई। तो यहाँ पे आप यदि ए आई डॉट डी ए आई की जगह रिप्लेस कर दें तो डाइवर्जेंस ऑफ ए आई डॉट डी वी आई एक नंबर इक्वेशन में लिखा जा सकता है। अब डी वी आई इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो ये समेशन जो है ओवर छोटे छोटे जितने भी सेल्स हैं इस समेशन को आप इंटीग्रल में रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये जो इक्वेशन है वो आप देख रहे हैं कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी ए इन ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए डी वी। ये तो हुआ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का मैथमेटिकली प्रूफ। अब देखिए कि इसी थ्योरम को हम एक न्यूमेरिकल से बहुत अच्छा तरीके से समझ सकते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि मान लीजिए कि वेक्टर ए है दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 2yz प्लस 2yz के कैप में स्थित y इज इक्वल टू 0 से 1, z इज इक्वल टू 0 से 1, x इज इक्वल टू 0 से 1। ये जो सारे सर्फेसेस हैं इनके द्वारा जो बाउंड किया गया क्यूब है उसके लिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव करनी है, ये सवाल है। अब देखिए इसके लिए हमें जो प्रूव करना होगा बेसिकली ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए डी वी ये मान निकालेंगे हम, और दूसरा है ए डॉट डी ए इन सरफेस पे जो क्लोज सरफेस है उस पर इसका मान निकाला जाएगा। दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, यही इस थ्योरम का प्रूफ गिना जाएगा। अब आप देखिए कि डाइवर्जेंस ऑफ ए का मान आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जी डेल बाई डेल वाई प्लस की डेल बाई डेल जेड डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर, तो यहाँ वेक्टर की वैल्यू लिखी गई है। डाइवर्जेंस यदि आप करते हैं इसमें ऑपरेटर ऑपरेट करके तो इसकी वैल्यू आती है 2x प्लस 2y। अब डाइवर्जेंस ऑफ ए डी वी यानी वॉल्यूम कौन सा है डी एक्स डी वाई जी जेड, और जो कि x भी 0 से 1, y भी 0 से 1, z भी 0 से 1। जब इसको इंटीग्रल को सॉल्व किया जाता है 1/1 यानी पहले z पे करिए उसकी लिमिट्स रखिए, फिर y पे करिए उसकी लिमिट्स रखिए, फिर x पे करिए और उसकी लिमिट्स रखिए, तो जो वैल्यू यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ ए को इस पूरे आयतन पर इंटीग्रेट करने के बाद आती है वो वैल्यू है 2। इस इक्वेशन को मार्क कर दीजिए 1। अब देखिए कि जो वॉल्यूम यहाँ पे बताया गया है वो वॉल्यूम बेसिकली ये है जी एक्स भी 0 से 1, वाई भी 0 से 1, जेड भी 0 से 1, ये वो क्यूब है। इस क्यूब की 6 सरफेसेस हैं, एक सरफेस इधर है, दूसरी इसके बैक साइड में, फिर इसी तरह से एक सरफेस ऊपर, एक नीचे, एक इधर और एक इस साइड में। ये जो सरफेसेस हैं कुल 6 सरफेसेस बनती हैं। तो ए डॉट डी एस इसको क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेट करने के लिए आपको ये सारे जो 6 सरफेसेस हैं
इसमें से पास होने वाली फ्लक्स की वैल्यू जो है वो निकालनी हो। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखिए इस ए बी सी डी सरफेस में, तो इस ए बी सी डी सरफेस जो है, इस सरफेस में से कितनी फ्लक्स बाहर निकलेगी, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करें, यानी ए डॉट डी एस इस ए बी सी डी सरफेस पे। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा इस ए का मान इस सरफेस पर। ये सरफेस है कौन सी, ये सरफेस है x इज इक्वल टू 1। इस सरफेस के लिए x की वैल्यू है 1। दूसरी चीज़, इस सरफेस के लिए जो सरफेस एरिया है, जो सरफेस एरिया एलिमेंट लेंगे ये वाला, इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर लेनी है और यहाँ से वॉल्यूम से बाहर की ओर निकलने वाली, यानी एरिया की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी आई कैप वाली, और जो यहाँ पे एरिया का एलिमेंट होगा उसको आप डी वाई डी जेड कह सकते हैं। तो यहाँ पर डी वाई डी जेड आई कैप ये एरिया लिखा है और x इज इक्वल टू 1 लिख करके हमने इस इक्वेशन के अंदर वेक्टर का वैल्यू एट दैट सरफेस निकाल दी है, और जो इंटीग्रेशन है वो y और z पे होगा। तो y भी 0 से 1 और z भी 0 से 1 लिमिट रहेगी। जब आई कैप डॉट आई कैप देखेंगे तो सिर्फ y के डी वाई डी जेड रह जाएगा और इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1/3 होगी, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब फिर आता है दूसरा ए डॉट डी एस ओ जी एफ सी जो सरफेस है, तो उस सरफेस पर x की वैल्यू है 0, x की वैल्यू है 0। और दूसरी चीज़, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो एरिया एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी आपको ये वाली, क्योंकि ये एरिया की जो डायरेक्शन है दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, और आउटसाइड होनी चाहिए ये उस वॉल्यूम एलिमेंट को, उस वॉल्यूम को जिस पे वो लिया गया है। सो ए डॉट डी एस इसकी जो एरिया है वो लिखा गया है माइनस आई कैप डी वाई डी जेड, और दूसरा x इज इक्वल टू 0 लिख करके वेक्टर की वैल्यू लिखी गई। तो इसका जो रिजल्ट है वो आता है -1/3। अब इसी तरह से बाकी जितने भी सरफेसेस हैं उन पर वेक्टर की वैल्यू निकालिए, चाहे y इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 1 है, z इज इक्वल टू 0 है, z इज इक्वल टू 1 है। और एरिया जो है सर, एरिया एलिमेंट जो लिखते हैं उसमें आप डायरेक्शन जो है वो वॉल्यूम से बाहर की ओर ही हमेशा लिखें, और डॉट प्रोडक्ट करके इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं 0 से 1, 0 से 1, चाहे वो वाई जेड है या एक्स जेड है, जैसे भी सरफेस है उनका वैल्यू निकाल के देखें। तो ये देखिए किया गया है -1/3 है, ये 4/3 है, और उससे पहले ये 0 भी लिखा गया। इन सभी का जो सम है तो आप देखिए 1/3 -1/3 0 -1/3 +1 +4/3, इन सारों का जो सम आता है वो आता है 2, और जो कि पहले हमने प्रूव किया था उसमें भी ये वैल्यू 2 ही थी। तो ये दोनों जो साइड्स हैं इसकी ये वाली वो बराबर प्रूव होती हैं, इसलिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो यहाँ पर प्रूव हो रही है।